पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में तो आपको बताएं कि महंगाई में पिसी आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी किरायों में खुद साख्ता इजाफे के लिए पर तोलने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्लाह कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को बेजा इजाफा नहीं करने देंगे। मुशावरत के बाद ही मुनासिब किराया बढ़ा दिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹248.38 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹3.85 फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत ₹255.14 मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी किरायों में खुद साख्ता इजाफे के लिए पर तोलने लगे। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्लाह कहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स को बेजा इजाफा नहीं करने देंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अपडेट कीजिएगा। डीजल की कीमत में ₹3.85 का इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, नॉन एसी मालिकान हैं, उनकी जानिब से कमर कस ली गई है और किरायों में इजाफे का इंदिया दिया गया है। कितना किराया बढ़ता है, चूंकि जब मामूली कीमत में कमी होती है तो किराया कम उतना नहीं होता। अब इजाफा हुआ तो कितना बढ़ता है। हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं राना हबीबुल्लाह। जनाब बताइएगा, क्या किराए बढ़ाए जा रहे हैं या वही रखे जा रहे हैं किराए, क्योंकि इजाफा तो इस कदर ज्यादा नहीं हुआ। आवाम तो पहले ही महंगाई से दो चार है, ऐसे में किराए मजीद बढ़ते हैं तो बोझ मजीद बढ़ेगा। जी, इसमें हमारे ट्रांसपोर्टरों से बातचीत हो रही है, तो कोशिश यही है कि किराए ना बढ़े। अगर फर्ज माल बढ़ाने भी पड़े तो बहुत मिनिमम बढ़ाए जाएंगे ताकि आवाम पे कम से कम बोझ पड़ सके। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि कोशिश तो जारी है, मुशावरत के साथ किराए ना बढ़ाए जाएं, और अगर बढ़ाए भी जाते हैं तो कोशिश होगी कि मुनासिब बढ़ाए जाएं ताकि जो आम लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। पेट्रोल गैस के बढ़ते दामों ने महंगाई कम होने जी ₹2.88 फी किलो महंगी। एलपीजी की सरकारी कीमत ₹254.19 मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 131.16% इजाफा। अपडेट कर रहे हैं, पेट्रोल गैस के बढ़ते दामों ने महंगाई कम होने के दावों की कमर तोड़ दी है। एलपीजी ₹2.88 फी किलो महंगी। अपडेट कर रहे हैं कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 131.16 इजाफा। झंग की शहरी एलपीजी की कीमत बढ़ने पर सीख पा कीमत में इजाफे को जुल्म करार दे दिया गया। कहते हैं, हुकूमती टैक्सेस की तलवार आम आदमी पर ही चलती है। हुकूमत के दादोशुमार का आम आदमी के बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद तफसीलात जानते हैं, वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमती महंगाई कम करने के दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें तो रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन ₹1.5 का इजाफा कर दिया गया है। इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। घरेलू इस्तेमाल का जो सिलेंडर है उसकी एक कीमत में ₹34 का इजाफा किया गया है। ₹2 फी किलो के हिसाब से कीमत बढ़ा दी गई है। बात करते हैं, सर बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि पेट्रोल अभी भी ₹250 लीटर हो चुका है, और महंगाई की वजह से इंसान क्या करे, गरीब तो खाने से भी बेरोज बैठा है। इनसे गुजारिश है कि ये महंगाई कम करें। जी बिल्कुल, महंगाई कम की जाए। यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल बताइएगा, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, एलपीजी गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? पेट्रोल तो बैन अवी मार्केट में कम हो रहा है, यहाँ बढ़ा रहा है। अजीब सिस्टम है, क्या कह सकते हैं। कम होना चाहिए, कम से कम पेट्रोल और गैस तो कम होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें कम होंगी तो बाकी चीज़ें भी कम होंगी। इनसे हर चीज़ बढ़ती है और महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ एलपीजी की कीमतों को भी कम किया जाए ताकि शहरियों को जो है वो कुछ सुख का सांस मैसर हो। जी वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत को एक्सपोर्टर्स पर आखिरकार रहम आ ही गया। 2 माह बाद 1 माह के रुके हुए आरपीओ रिफंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया। एफबीआर की जानिब से 30 सितंबर तक जारी फास्टर सिस्टम रिलीज पेमेंट ऑर्डर्स के एवज 32 लाख के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी किए जा रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं कि आखिरकार हुकूमत को एक्सपोर्टर्स पर रहम आ ही गया। 2 माह बाद 1 माह के रुके हुए आरपीओ रिफंड्स जारी करने का ऐलान कर दिया।
FBR की जानिब से 30 सितंबर तक जारी फास्टर सिस्टम रिलीज पेमेंट ऑर्डर के एवज 32 लाख के सेल्स टैक्स रिफंड्स जारी किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान को बिलाखिर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के ऊपर तरस आ गया। रिफंड्स रुके हुए थे गुज़िश्ता 2 महीने से जारी आरपीओ के बरक्स जो है वो रिलीज पेमेंट ऑर्डर के बावजूद रिफंड जारी नहीं किए जा रहे थे, जिस पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन जिसमें पीटीआ है, जिसमें बूमा है, PHMA है, प्रिग्मा है, दीगर्स ने हुकूमत को खतूत लिखे कि हमें हमारे सेल टैक्स वापस करने, वगरना अगले महीने नवंबर में तमाम इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जिस पे हुकूमत ने बिलाखिर 32 अरब रुपए 1 महीने के जारी करने का ऐलान किया है। 25 अगस्त के बाद से कोई भी रिफंड जारी नहीं हुआ, तो अब 30 सितंबर तक के जो आरपीओ जारी हुए हैं उनके इवज जो है 32 अरब रुपए के सेल टैक्स रिफंड वो आज यकम नवंबर 2024 के तक जो है आज उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। FBR की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल ट्वीट भी की गई और इसका प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी कर दी गई है और तमाम एसोसिएशन को मैसेज भी किया गया कि आज के दिन आपके तमाम जो सेल टैक्स रिफंड्स रुके हुए हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। अब अक्टूबर के सारे आरपीओ जो जारी हुए उनके इवज कोई भी पैसा जारी नहीं किया। हम मुतालबा करते हैं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर वो भी जारी किए जाए ताकि मौशी बहरान कम हो और पाकिस्तान की मुल्की बरामदा जो है वो बढ़ने की तरफ गामजन हो सके। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद, सर्दियों की आमद के साथ ही जुमा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। सर्दियों के हवाले से शहरियों की खरीदो फरोख्त जारी है। अपडेट कर रहे हैं कि सर्दियों की आमद के साथ ही जुमा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। सर्दियों के हवाले से शहरियों की खरीदो फरोख्त भी जारी है। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद के साथ ही जुमा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। सर्दियों के हवाले से शहरियों की खरीदो फरोख्त भी जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं, फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। आपको दिखा रहे हैं कि शहरियों की खरीदो फरोख्त जारी है, सर्दियों की आमद है, जुमा बाजार की रौनकें बहाल है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। महंगाई जो है वो आए रोज बढ़ती जा रही है और देखा जाए तो सस्ते बाजार हो, जुमा बाजार हो, वहां पर भी जो पहले जो चीजें सस्ती मिल जाया करती थी अब वो महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। इस वक्त हम राजबाग रोड पर मौजूद हैं जहां पर कोट, इसी तरह सर्दियों के कपड़े, शूज जो है वो गुज़श्ता साल की निस्बत काफी महंगे हो चुके हैं। खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बताइएगा कि किस हद तक देख रहे हैं महंगाई को पिछले साल की? जी, पिछले मुताबिक इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम इधर खरीदारी करने हैं लेकिन अभी कोई गरीब आदमी ये माल ले नहीं सकता। अभी ये बहुत ज़्यादा महंगाई में हो चुका है। पिछले साल कितने का कोट वगैरह मिल जाता था और अब कितने का मिल रहा है? पिछले साल 500-600 में मिलता लेकिन इस मरतबा 1500-2000 रुपए की दुकानदार जो कह रहे 1500-2000 से कम। सीजन का आगाज है यानी? जी, और भी इतना ही रेट है? अभी इतना ही रेट है। अभी जब वो कह रहे हैं कि सीजन ज्यादा होगा और रेट भी बढ़ेगा। ये दूसरी जानिब जो है वो जिन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हैं, अच्छा आप बताइएगा, ग्राहक बेचारा तो बड़ा परेशान है, कहता है 1500-2000 तक चले गए हैं कोर्स के रेट, तो क्या वजह है इतनी महंगाई? सर इसकी वजह यही है, पीछे से टैक्स बहुत लगे हैं माल के ऊपर, कस्टम ड्यूटियाँ बहुत बढ़ गई है, इधर से माल महंगा बहुत आ रहा है। आगे हम क्या करें? हमारे से आता है माल आपका? कराची से आता है सारा। एवरेज बहुत ज्यादा हो गई है, जो 20,000 की चीज थी वो 50-50 हज़ार रुपए की हम खरीद रहे हैं। हम बताएं हम भी क्या करें? अभी तो सीजन का आगाज है, अभी 1500 का आगाज नहीं हुआ इसलिए रेट थोड़े से कम है। सीजन के बाद ये 2500-3000 रुपये चल जाएगा। ये अगले 1-1.5 माह तक मजीद बढ़ जाएंगे? ये देखा जाए बहुत महंगे है ना, इसी वजह से रेट तेज हो गई। वो पीछे कम होगा तो इधर भी कम हो जाएगा माल, यानी पीछे से ही आपको जो लाट वगैरह महंगी मिल। हाँ जी, वो जो 20,000 की 50,000 की हम चीज खरीद रहे हैं वो अगर 40 रुपये भी आ जाएगी तो रेट काफी फर्क पड़ जाएगा रेट के ऊपर। देखें जी, एक जानिब जो है वो ग्राहक भी परेशान है, तो यहाँ पर जिन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए हैं वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालिया महंगाई की लहर की वजह से जो शहरी हैं वो खासे परेशान है कि जो सस्ते बाजार हुआ करते थे या लंडा बाजार हुआ करते थे वहाँ से भी जो चीज़ है वो 1500-2000 और इससे भी ज़्यादा में मिल रही है। और देखा जाए तो महंगाई के जिनको काबू करने का मुतालबा किया जा रहा है अवाम की जानिब से। जी फसी, बहुत शुक्रिया आपका। तारकाबाद फाटक रेलवे की बाउंड्री वॉल की तामीर का मंसूबा लटक गया। बाउंड्री वॉल ना होने से नाखुशगवार वाकयात रोनमा हो सकते हैं। अहले इलाका महकमा रेलवे पर बरस पड़े और कहते हैं कि बाउंड्री वॉल क्रॉस करके रोजाना आना जाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है
और स्कूल जाते हुए कोई हादसा भी पेश आ सकता है। महकमा रेलवे होश के नाखुन ले। तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जुमरा रोड तारकाबाद फाटक से चंद कदम के फासले पर रेलवे ट्रैक की बाउंड्री वाल का मंसूबा जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। रेलवे ट्रैक की बाउंड्री वाल ना होने की वजह से शहरी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। आप हमें बताइएगा कि बाउंड्री वाल मौजूद नहीं है, किन मुश्किलात का सामने है? ये ख्याल करना चाहिए सारा सबको जी, ये प्रॉब्लम बनती है, ट्रैफिक आती जाती है, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो फिर बच्चों को रोकना पड़ता है। वो सारा कुछ है ना, इधर ट्रैफिक जाम होता है तो हादसा भी हो सकता है, लेकिन इसका बंदोबस्त करना चाहिए। लिहाजा आप है ना सारा कुछ है ना इसका बंदोबस्त करना चाहिए, या पुल बनानी चाहिए, या कोई इसका है ना सारा कुछ है ना बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मकीन मौजूद है उनका यही कहना है कि रेलवे ट्रैक की जो बाउंड्री वाल है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से 9 ट्रेनें गुजरती हैं। बाउंड्री वाल ना होने की वजह से जो है वो कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो रोनमा हो सकता है, लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे की जानिब से ताहाल तारकाबाद फाटक की जो बाउंड्री वाल का मनसूबा है उसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। जी अवैस अली, बहुत शुक्रिया आपका। के शेखुपुरा रोड पर साफ पानी की लाइन 4 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। 20 से ज्यादा इलाकों में साफ पानी की सप्लाई शदीद मुतासर। 16 इंच टायर की लाइन 8 माह में दोबारा फटी, जिसे मुनासिब तरीके से मुरम्मत नहीं किया गया। अपडेट कर रहे हैं कि शेखुपुरा रोड पर साफ पानी की लाइन 4 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। 20 से ज्यादा इलाकों में साफ पानी की सप्लाई शदीद मुतासर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल बार बार बहाली के बावजूद शेखुपुरा रोड पर मौजूद साफ पानी की 16 इंच कतर की मेन लाइन जो है गुज़िश्ता 8 माह में तीसरी बार टूटने के बाद भी बहाल नहीं हो सकी, जिस पर मुरम्मत के हवाले से मशीनरी भी मौजूद है, वर्कर भी मौजूद है, लेकिन लाइन ताहाल बहाल नहीं हो सकी। जिसके बाद एमडी वासा अमर अजीज का ये कहना है कि आज शाम तक न सिर्फ ये लाइन बहाल होगी बल्कि 20 से ज़ायद इलाकों को पानी की सप्लाई जो है वो भी बहाल कर दी जाएगी। 16 इंच कतर की मेन लाइन टूटने के बाद जो है अगर बात कर ली जाए तो मुल्हिका 20 से ज़ायद इलाके जो हैं उनमें पानी बंदिश का सामना है। ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए गुलिस्तान कॉलोनी, बोले दी झुग्गी, नूरपुर, ग्रीन टाउन, हैदराबाद, जमीलाबाद, निशाताबाद में पानी की सप्लाई जो है गुज़िश्ता 4 रोज़ से वो नहीं की जा रही, जबकि इसके साथ साथ नसीराबाद, रसूल नगर, निगबानपुरा, बागबानपुरा, ताज कॉलोनी, रहमानपुरा और मुस्तफ़ाबाद समेत मुतअद्दिद ऐसे इलाके हैं जहां पानी की सप्लाई जो है गुज़िश्ता 4 रोज़ से बंद है। न सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि दूसरी जानिब 16 इंच कतर की मुतासिर होने वाली लाइन जो है मेन शेखपुरा रोड पर होने के बाद। जी वकास, बहुत शुक्रिया आपका। और एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान का सब्जी मंडी का दौरा, किसानों के मसाइल के हल की हिदायत जारी की। मंडी में वॉशरूम्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर चिन्नौट शमसुर रहमान ने सब्जी मंडी का विजिट किया है। तमाम किसानों को दी जाने वाली सहूलियात और फड़ियों को और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया है। साथ ही साथ नरखनामे जो हैं वो आवेज़ा किए गए थे, उसका भी जायज़ा लिया। हमारे साथ मौजूद है, सर बताइएगा। आज अलग सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस पे मैंने मार्केट कमेटी के अमले के साथ पूरी मंडी का सर्वे किया है, विज़िट किया है। और मैं ये बताता चलूँ कि हमारी ये मंडी तकरीबन 32 कनाल एक मरले पर मुश्तमिल है, जिसमें 55 शॉप्स हैं, हमारे कमीशन एजेंट्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे दीगर यहाँ पे कंज्यूमर्स यहाँ पे आते हैं। तो एक ये हब है कमर्शियल एक्टिविटी का। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस भी हैं और डीसी साहब की डायरेक्शंस भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक हम इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो दूर दराज से किसान आते हैं उनके लिए हमने एक स्पेशियस जगह एलोकेट की है। यहाँ पे आके वो अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, उनसे किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती। इसके अलावा मैंने मार्केट कमेटी के अमले को हिदायत की है कि तमाम लोगों की रिकॉर्ड कीपिंग करें। बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर चिन्नौट एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी का यही कहना है कि मंडी के अंदर जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है उस पर भी जल्द काम किया जाएगा। वॉशरूम्स और पेशाब पीने का साफ पानी उन्हें भी जल्द आवाम को मुहैया किया जाएगा। अच्छा जी कुमैल, बहुत शुक्रिया आपका। और जंग के रास्ते आसान और महफूज बनाने का वादा, 17 नए मंसूबों पर अमल दरामद होने को तैयार।
43 करोड़ 44 लाख के बजट से तामीर और मुरम्मत के लिए इब्तदाई तखमीने तैयार, मंसूबों की मंजूरी एडीपी स्कीम में दे दी गई थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अपडेट कीजिएगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़े पैमाने पर इकदाम का अमल जारी है और इस हवाले से 17 नए मनसूबों पर जो है वो काम करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई थी, जिसके हवाले से महकमा हाईवे की जानिब से जो है इब्तदाई प्लानिंग का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया। इन 17 मनसूबों पर जो है मजमूई तौर पर 43 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत आएगी। महकमा हाईवे की जानिब से ये मनसूबे जो हैं 2025 के निस तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा हाईवे के मुताबिक जो है वो चूंड लालियाँ रोड की मरम्मत तोसी के लिए 4 करोड़ 38 लाख, मंडी शाहजीवना रोड की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए का इब्तदाई तखमीना जो है वो मुख्तस मंजूर किया गया है, जबकि राजबा मसन की सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 82 लाख, इमाम बारगाह रत्ता खुर्द की सड़क की तामीर के लिए 1 करोड़ 37 लाख और इसी तरह जो है वो मजीद जो है मजमूई तौर पर जो है ये 17 जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर महकमा हाईवे की जानिब से काम किया जाएगा। महकमा हाईवे के मुताबिक जो है तमाम तर प्रोजेक्ट्स को शफाफियत का अमल यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो आला रुकनी जो है कमेटी भी जो तश्कील दी गई है, जिसमें डिवीजनल सतह के ऊपर जो है वो कमिश्नर और ज़िला सतह पर डिप्टी कमिश्नर जो इन मनसूबों की निगरानी करेंगे ताकि इनके मनसूबों की शफाफियत के मेयार को यकीनी बनाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस आपका। गुर्दों की मर्ज में मुब्तला फैसलाबाद के मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब लाहौर या कराची जाने की जरूरत नहीं। गुर्दों के मरीजों के लिए हलाल अहमद अस्पताल में नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की तामीर का फैसला, मंसूबे के लिए 14 करोड़ 36 लाख के फंड्स मंजूर। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की तामीर करेगा। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद में गुर्दों के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद हलाल अमर में नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क्याम के हवाले से फंड्स मंजूर कर दिए गए हैं। चेयरमैन रेड क्रिसेंट की जानब से फैसलाबाद हलाल अमर हॉस्पिटल में जो गुर्दों का एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है उसके हवाले से 14 करोड़ 36 लाख के फंड मंजूर किए गए हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इस स्कीम पर काम शुरू करेगा और इस स्कीम की जो मंजूरी है चेयरमैन रेड क्रिसेंट की जानब से दी गई है। अरसा दराज से हलाल अमर हॉस्पिटल में इस स्कीम के हवाले से सिफारिशात भी तैयार की गई थी और फाइनली जो है इस स्कीम पर मजमूई तौर पर 14 करोड़ 36 लाख लागत आएगी। 7 करोड़ से ज्यादा लागत से जो सिविल स्ट्रक्चर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद तमीर करेगा और गुर्दों का जो वार्ड है इंस्टीट्यूट है इसको स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी का नाम दिया गया है। इस हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को भी मुरासा जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ हलाल अमर हॉस्पिटल निजामी को भी मुरासा जारी कर दिया गया है और ये स्कीम माली साल 2024 और 25 के तहत स्कीम पर काम शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर जनावाला डॉक्टर कुर्बान पर असली मेडिको लीगल को जाली करार देने का इल्जाम है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के अहकामात पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अब मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार अपडेट कीजिएगा। साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा और जनावाला डॉक्टर कुर्बान पर जाली मेडिको लीगल बनाने के हवाले से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की अहकामात पर डायरेक्टर डिवीजन हेल्थ फैसलाबाद जो है वो डॉक्टर अदनान इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है दरख्वास्त में? हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदनान साहब। जी सर बताएं क्या कहेंगे इंक्वायरी से मतलब? हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये एक सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ से एक जो पोर्टल पे कंप्लेनेंट ने डॉक्टर कुर्बान अली जो एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं थे THQ हॉस्पिटल जड़ावाला में, उनके लिए कोई फोर्जरी का उन्होंने इरेज करके उसको जो फैब्रिकेशन का उसका स्टेटस था चेंज किया है। उसके मुतालिक इंक्वायरी अभी बेसिक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मेरे पास आई है और जो DMLO थे चिन्नू डॉक्टर साहब को उनको असिस्टेंस के लिए हमने बुलाया था और दोनों फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुन के अब हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रिपेयर करके इंशाल्लाह डिपार्टमेंट को भिजवा देंगे। जी बिल्कुल। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो आखिरी मरहल में शामिल हो चुकी है और जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को भिजवाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया ज़दार आपका। तालीम के मैदान से आपको बताएं कि फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स में तैनात मैट्रिक और FA पास हेडमास्टर्स को हटाने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मुतअद्दिद असातिज़ा ऐसे हैं जिनकी आज के दिन भी जो तालीमी क्वालिफिकेशन है वो महज मैट्रिक या इंटरमीडिएट है। इस हवाले से महकमा तालीम पंजाब की तरफ से ये फैसला किया गया है कि तमाम वो प्राइमरी स्कूल इंचार्जेस जिनकी तालीम महज मैट्रिक या इंटरमीडिएट होगी उनको इंचार्जशिप से हटाकर किसी ऐसे टीचर को इंचार्जशिप सौंपी जाएगी जिसकी क्वालिफिकेशन उनसे हायर होगी। इस हवाले से डाटा जो है वो कंपाइल करने की जिम्मेदारी तमाम सिविल एजुकेशन को सौंप दी गई है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो 1000 से ज़ायद असातिज़ा आज
भी महकमा तालीम में ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी अपनी क्वालिफिकेशन महज मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास है, मज़ीद उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल नहीं की, जिसके बाद अब फहरिस्तों की तैयारी का अमल शुरू है। प्राइमरी स्कूल के वो इंचार्ज जिनकी मैट्रिक या इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होगी उनको हटाकर दीगर जो असाजा हैं हायर क्वालिफिकेशन रखने वाले उसी स्कूल के, उनको इंचार्ज प्राइमरी स्कूल की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर आपका। सीईओ एजुकेशन वकार अहमद का जड़ावाला के मुख्तलिफ स्कूल्स का सरप्राइज विजिट। असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार भी हमरा थे। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर सत्याना से स्कूल विजिट न करने पर जवाब तलब कर लिया। बच्चों की होमवर्क बुक्स और तालीमी हालत का जायजा लिया। सीईओ एजुकेशन ने टीचर डायरीज और लेसन प्लान भी चेक किए। असातिज़ा और स्टूडेंट्स की हाजिरी तसल्ली बख्श करार। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 72 गांव बे के प्रिंसिपल को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा किया। टोबा टैक्सिंग में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से स्मोक में भी इजाफा होने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने भी कमर कस ली और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने एक माह में 45 लाख के जुर्माने और 20 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवा दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी स्मोक में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। ऐसे अफराद जो जिनके पास गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जुर्माने की जा रही हैं। डीएसपी ट्रैफिक आसिफ रहीम भट्ट से बात करते हैं, जानते हैं। तो ये हमारा स्मोक पर बिल्कुल हमारा फोकस है। ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ हमने क्रैकडाउन किया हुआ है, स्पेशली इनके खिलाफ। इस पर हम तकरीबन हमारा 100 से ज़्यादा हमारा डेली बेसिस पर चलान हो रहा है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई कर रही हैं। अगर इसके फ़ाइन के हवाला से देखें तो इसका स्मोक का जो फ़ाइन है वो तकरीबन हमारा 45 लाख रुपया इस माह का है, और अगर हेलमेट और स्मोक का मिलाया जाए तो 60 लाख 62 लाख हमारा फ़ाइन जो है स्मोक और हेलमेट का है। इसके लिए इसका मकसद यही है लोगों को एविडेट करना कि ये धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों को अपने ठीक करवाएं, इसकी फिटनेस करें। और इसके सिलसिले में हमने FIR भी दी हैं, 20 के करीब FIR दी हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हैं, रूट परमिट मुअत्तली के लिए लिए हैं और DL भी मुअत्तली के लिए लिए हैं। तो इनको हदायत करना मकसद यही है, इनको मैसेज देना ड्राइवर को, मालकान को कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस रखें ताकि स्मोक का इजाफा ना हो इसमें। बिल्कुल, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस खासी मुतहरक नजर आ रही है। तकरीबन 45 लाख से जायद जुर्माने किए गए हैं ऐसे गाड़ी मालिकान के जिनकी गाड़ियां धुआं छोड़ रही थी। इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। जी मुबशिर, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपील जोन में ज़ेर समा 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के केसेस 30 दिसंबर तक हर सूरत निपटाने का फैसला। 1 जनवरी से ज़ेर अल्तवा तमाम कैंसर अपीलेट ट्रिब्यूनल को मुंतकिल हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपील जोन में जो चलने वाले 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के केसेस हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में चलाने का फैसला किया था। ताहम अब इस हवाले से वो तमाम केसेस जो कि अभी अपील जोन में ज़ेर समात हैं, ये चल रहे हैं, तो उनको 30 दिसंबर तक की मोहलत दे दी गई है और अपील जोन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो दिसंबर के इख्तिताम से कबल तमाम केसेस जो कि 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के हैं उन पर फैसले करें। बसूरत दीगर 1 जनवरी को ये तमाम केसेस जो हैं वो अपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ताहम अगर कोई भी नया केस 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का बनता है तो इसमें मुतलका टैक्स गुजार या FBR जो है वो उसके खिलाफ अपील जो है वो अपील जोन में नहीं कर सकेगा, बल्कि वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही अपील होगी। FBR हुकाम के मुताबिक इस हवाले से जो ज़ेर समात केसेस हैं उनमें तो रिलीफ फ्राहम कर दिया गया है, मगर नए केसेस जो कि 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत के होंगे उनमें अपील सिर्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल से ही रजू किया जा सकता है। अब कमिश्नर अपील जोन के पास उसकी अपील दायर नहीं की जा सकेगी। जी बहुत शुक्रिया उमैर आपका।